नफ्स को काबू करने के लिए सिर्फ़ मुजाहिदे से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए भी हमें कामिलीन की ज़रूरत होती है कि हम उनके साथ अपने आप को जोड़ के रखें। ये कामयाबी की बुनियाद है। अल्लाह जल्ल जलालू ने नमरूद को बग़ैर माँ बाप के बड़ा कर दिया। उसके माँ बाप मर गए और उसे एक शेरनी जो है दूध पिलाती रही, उसको बड़ा किया। बड़ा करने के बाद उसे ताकत दी, कुव्वत दी, हुकूमत दी, लेकिन वो नफ्स का पुजारी बना, अल्लाह के मुकाबले में आया। अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद उसने नफ्स की बात मानी और हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाल दिया। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हर एक के अंदर एक ऐसी मोहब्बत रखी होती है जो उसको मोहब्बत की वजह से आगे तरक्की की तरफ लेकर जाती है। अब देखिए कि माँ के दिल में ममता और उसकी मोहब्बत ऐसी रख दी कि उस मोहब्बत की वजह से माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश और तालीम और तरबियत में मसरूफ़ अमल होते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा सिर्फ़ माँ बाप को ही अपना रब और खालिक मान ले, उनके सामने झुकना शुरू कर दे और अपने खालिक हकीकी को भूल जाए, तो ये भूल जाना असल में ज़्यादती की बात है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत को बयान करके हमें ये बात समझाना चाहते हैं कि हम दुनिया में जितने भी काम कर रहे होते हैं, हम समझते हैं कि शायद ये काम हमारी वजह से हो रहे हैं, हमारी चालाकी है, हमारी होशियारी है, हमारी अक्लमंदी है, और इस होशियारी और अक्लमंदी की वजह से हमने ये काम कर लिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। अल्लाह ताला ने इंसान को अगर ये अक़ल, शऊर, तदबीर और फ़हम और ये चीज़ें न दी होती तो फिर वो किस तरह से इस काम को आगे लेकर जाता। हम नफ्स की ख्वाहिश के पीछे चलकर अपने आप को तबाह कर लेते हैं और अपने खालिक हकीकी और मुनअम हकीकी और उस बड़ी ज़ात का तारुफ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दुनिया में नुकसान उठाना पड़ता है। नमरूद की हालत भी उस शहज़ादे की तरह है कि जिसने अपने उस बादशाह की इनायतों और मेहरबानियों को भुला दिया, तकब्बुर का रास्ता अख्तियार किया, मद्दे मुकाबिल आया। अब उस शाह ने उसकी तमाम इनायतें उससे छीन ली और वो यकसर अलग थलग होकर, जलील और रुसवा होकर महरूम हो गया। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हमें समझाते हैं कि देखो कि उस शाह की, अल्लाह जल्ल जलालहू की जो इनायतें हैं उन की तरफ हमारी ख़ास तवज्जो होनी चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि जो बचपन से लेकर सारी ज़िंदगी हमें पालता है, और अल्लाह की मखलूक के साथ हमें खैरखाई का जज्बा रखना चाहिए और अपने आप को कामिलीन के साथ जोड़ के रखना चाहिए ताकि हम कामयाबी हासिल कर लें। अब देखिए कि डॉक्टर है, वो जब पढ़ लेता है तो उसे हाउस जॉब करनी पड़ती है, यानी कामिलीन के साथ रहता है। इसी तरह कोई PhD करता है तो उसको एक आदमी के साथ, एक बड़े अहम और मायानाज टीचर के साथ और एक प्रोफेशनल के साथ जोड़ा जाता है कि आप इसके साथ रहकर अपने थीसिस मुकम्मल करें। अब उसका जो डीन है और उसकी ज़ेरे निगरानी जो काम कर रहा है तो उसके ज़रिए से उसके अंदर कमाल मुंतकिल होता है। इसी तरह हम दुनिया में इंसानियत अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने कामिलीन की जमात रखी है, औलिया अल्लाह की जमात रखी है, अम्बिया की जमात रखी है। तो अम्बिया के जो वारिसीन है वो औलिया अल्लाह होते हैं। तो ऐसे सच्चे लोग, मुखलिस लोग तलाश करना, उनकी मैयत में रहना, उनके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाना, ये बड़ा ज़रूरी और अहम है। ये इंसान के अंदर तब्दीली पैदा करता है और उसके अंदर अखलाक पैदा करता है, उसको फजूलियात से निकालता है, बेमाना चीज़ों की तरफ से उसको बचाता है। तो हम जितना कामिलीन के साथ रहेंगे उतना हमारी ज़िंदगी की बुनियादें अच्छी होंगी। और अगर हम सिर्फ नफ्स के मुजाहिदे को ही बुनियाद बनाएंगे तो फिर हम बहुत सारी खुराफात में भी मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों की हिकायतों से अपनी ज़िंदगी की बुनियादें दुरुस्त करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। शुक्रिया।